बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे 3 रेसिपी शेयर करूंगी। पहले ये है कि बैंगन के पकोड़े क्रिस्पी मज़ेदार से बनाना मैं आपको सिखाऊंगी और घर में किस तरह दही जमाया जाता है, मलाई वाला दही, मीठा दही जो बिल्कुल पानी ना छोड़े, उसका मैं आपको चंद ट्रिक्स और टिप्स के साथ मैं आपको दही जमाने का तरीका बताऊंगी। और सबसे मज़े की बात, दही का रायता, बैंगन का रायता कि किस तरह मैंने इसको तैयार किया है और इतना मज़ेदार चंद ही मिनटों में तैयार हो जाता है। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बैंगन को हमने अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लिया है। बहुत बड़े बैंगन ना लें, दरमियाने साइज़ के बैंगन लें। आप चाहें तो इसकी ऊपर की स्किन भी उतार सकते हैं, लेकिन मैं इसकी स्किन नहीं उतारूँगी। जब मैं बैंगन को लेयर में काटूंगी तो बहुत ज़्यादा पतली नहीं इसकी लेयर काटनी, और इसके ऊपर जो डंडल भी है वो भी नहीं निकालने, और क्रिस्पी बनके ये जो तैयार होंगे इंशाल्लाह मैं आपसे आगे जाके शेयर करती हूँ। तो ये देखिए बैंगन सारे मैंने कट कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा बड़े बैंगन नहीं है, मीडियम साइज़ और लंबे साइज़ में बैंगन है, तो बारीक बारीक मैंने कट कर लिया। अगर आपके पास बड़े हैं तो उसमें दो मतलब के काट के बीच में से फिर आप इस तरह कटिंग करें। मेरे पास छोटे पतले बैंगन थे तो बहुत मज़ेदार सी आज मैं पकोड़ा रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। नमक, सुरख मिर्च है, हल्दी, गरम मसाला, ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च और खुश्क धनिया मैंने कूट लिया है मोटा मोटा। अब इन सबको मिक्स करेंगे और इससे बैंगन को मैरिनेट करेंगे, क्योंकि पहले जब हम इसको मसाला ये लगा के रख देते हैं बैंगन में बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। और बाद लोग इसको बेसन में डाल के डिप करके फिर करते हैं, तो इतने मज़ेदार ये बैंगन के पकोड़े नहीं बनते। हम पहले बैंगन को मैरिनेट करेंगे मसाले से। ये देखिए सारे मैंने बैंगन कर लिए हैं। दूसरी तरफ मैं रायता बनाऊंगी। रायते के लिए मैंने पहले बैंगन हल्के हल्के से फ्राई कर लिए हैं। बहुत जल्दी ये बन जाते हैं, पक जाते हैं, ज़्यादा टाइम इनको नहीं लगता। ये रेसिपी मेरे पहले भी चैनल पे है बैंगन के रायते की। बहुत मज़ेदार ये बैंगन का रायता बनके तैयार होता है। ये देखिए मैंने फ्राई कर ली है और अब इसमें बाउल में इसमें डाल दी जाऊंगी। और इसमें जो सबसे मज़े की बात है, जो इसमें जो ग्रेवी डलती है, प्याज, टमाटर, उसमें सारे स्पाइसेस डाल के मैंने अच्छी तरह उसको भून लिया है और बहुत मज़ेदार सा ये जो हमारी ग्रेवी बन के तैयार हुई है, ये मेरे चैनल पे मौजूद है इसकी रेसिपी। तो बैंगन के ऊपर मैं डाल दूंगी। अब मैं बिल्कुल सादा सिंपल दही जिसमें सिर्फ नमक मिक्स किया हुआ है वो डाल दूंगी इसके ऊपर। तो ये रहा हमारा बैंगन का रायता। इतनी जल्दी झटपट बन के तैयार हो जाता है। तो ये हमारी दूसरी रेसिपी हो गई कंप्लीट। और इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे, हरी बारीक सी मिर्चें काट के इसके ऊपर डाल देंगे, हल्का सा धनिया डालेंगे। और जो इसके ऊपर मसाला डालूंगी वो है दही बड़े का मसाला, जो मैं उसके ऊपर हल्का सा डाल दूंगी। और ये देखिए थोड़ा सा मैंने जो तरी ऊपर से बचाई हुई थी मसाले की वो ऊपर डाल देंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा दही का रायता बन के तैयार हो गया है। दही वाले बैंगन कह लें, दही का रायता कर लें, बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। अब मैं इसके ऊपर मसाला थोड़ा हल्का हल्का सा छिड़क दूंगी। बहुत मज़ेदार सी ये हमारी रेसिपी बन के तैयार होती है। गर्मी के दिनों में आप इस तरह दही वाले बैंगन बना के खाएं तो ये ठंडी रेसिपी होती है, बहुत मज़ेदार होती है। और वैसे भी सालन वगैरह, दालें वगैरह खा के इंसान बहुत पका हुआ होता है, तो एक डिफरेंट सी ये रेसिपी है, बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी है और आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आइए हम अपने बैंगन जो मैरिनेट करके रखे हुए थे पकोड़े वाले, तो मैंने लिया है 1 कप बेसन और उसमें डाल दूँगी नमक 1 टीस्पून, सुरख मिर्च और हल्दी डाल के इसको मिक्स करूँगी। इसका बैटर जो हम बनाएंगे बहुत पतला सा बनाना है, इसको बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं बनाना, क्योंकि गाढ़ा बनाते हैं तो बैंगन क्रिस्पी नहीं बनते। बहुत मोटा मोटा बेसन जो ऊपर लगता है, तो हमने बहुत बारीक सा लेयर ऊपर लगानी है। ये देखिए मैं पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। पतला सा मैंने बैटर इसका बनाना है। ये देखिए आप इसको अभी अंदाज़ा इसी से कर ले कि मैंने कितना बेसन जो पतला लिया है, ज़्यादा गाढ़ा मैंने बेसन नहीं लिया। ये बैंगन हमारे तकरीबन 15 मिनट हो गए इसको रखे हुए और बिल्कुल ये मसाले इसके साथ जज़्ब हो गए हैं। अब मैं इसमें डिप करके इसको फ्राई करती जाऊंगी। बहुत मज़ेदार से ये रेसिपी बनती है।
बैंगन के पकोड़े की रेसिपी, अगर आपने ये रेसिपी एक बार बनाई तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आप फिर बैंगन को इसी तरह पकोड़ों में और रायते में बैंगन इसी तरह हमेशा बनाएंगे। तो ये देखिए, मैं अब इसको फ्राई करूँगी और उसमें डिप करके, और बहुत क्रिस्पी ये पकोड़े बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप ज़रूर इस तरीके से ये देखिए किस तरह ये बिल्कुल फ्राई हो गया है और इसकी जो हमने स्किन नहीं उतारी ऊपर से, इससे ये और भी मज़ेदार ये बैंगन लगता है। ये देखिए, हमने सारे जो बैंगन है इसी तरह फ्राई कर लूँगी और निकाल लूँगी। बहुत मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत डिफरेंट तरीके से मैंने ये बैंगन के पकौड़े बनाए हैं, तो पता ही नहीं चलता ये कहाँ जाते हैं, फ़ौरन से इतना मज़ेदार ये खाने में लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से मेरी रेसिपी तैयार हो गई है। तो रमज़ान में ये पकौड़े बनाएं और रमज़ान के बाद भी ये पकौड़े ट्राई करें। तो ये सदाबहार पकौड़े हैं। वैसे ये बैंगन की सब्ज़ी गर्मियों की सब्ज़ी है, ये गर्म सब्ज़ी है। जैसे हम बनाते हैं अक्सर गला ख़राब हो जाता है, ये जलन भी करते हैं, लेकिन आप इस तरीके से दही वाले बैंगन के पकौड़े और दही के बैंगन जो रायते वाला इस तरह बना के खाएंगे तो इंशाल्लाह तो आप हर दफ़ा ही बना के खाएंगे। अगर आपके घर में कोई नहीं भी खाता तब भी सारे इस बैंगन को इस रेसिपी के साथ खाएंगे। तो ये देखिए, बहुत मज़ेदार से ये बैंगन मेरे तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको खा के दिखाती हूँ। मैंने डिप किया इसको केचप में और दही वाले जो चटनी है इसके साथ आप पकौड़ों को नोश फरमाएँ तो बहुत मज़ेदार से ये पकौड़े बनते हैं। तो ज़रूर इंजॉय करें, बनाएं इसको। तो आइए हम आते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ कि घर में मलाई वाला दही किस तरह बनाएं। ये सिर्फ 2 घंटे में गाढ़ा दही जमाने का राज आपको कोई भी नहीं बताएगा। क्या आपका दही भी जमने के बाद पानी छोड़ देता है? तो बस सिर्फ एक चीज़ डालें, मैं इसमें आपको सीक्रेट बताऊंगी। गाढ़ा मलाई वाला दही घर में किस तरह तैयार करते हैं। तो आइए हम इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये देखें, ज़रा पानी नहीं छोड़ता। तो दूध लिया है मैंने आधा किलो, इसको बहुत अच्छे से पका लूँगी। तकरीबन इसको मैं एक हिस्सा इसको पका लूँगी, ज़्यादा गाढ़ा करूँगी। और ये देखिए, फेंट के इसको पकाना है। एक बाउल लूँगी, उसमें सारा गरम ही दूध निकाल लूँगी। ऊपर से ऐसे अच्छी तरह डालते जाएंगे और ताकि ये तो झाग बने और यही झाग फिर मलाई बनेगी। तो इसमें मैं डालूँगी 2 भर के चम्मच खाने वाले खुश्क दूध के। वैसे लोग इसमें कॉर्नफ्लोर भी डालते हैं, लेकिन मैं इसमें खुश्क दूध ही डालती हूँ। बहुत मज़ेदार ये जो हमारा दही बनता है, बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ता, ये इसमें ख़ास चीज़ है। तो ये देखे, मैंने ऐसे पंखे के नीचे रख दिया था, मलाई ऊपर आ गई है और मैंने अब देखा है इसका टेम्परेचर बिल्कुल सही है। मेरी उंगली बर्दाश्त कर रही है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना। अब मलाई को मैं मिक्स नहीं करूँगी। चम्मच में आधा चम्मच मैंने दही का लिया है और इसमें झाग लगा दूँगी। और जो ऊपर मलाई जमी हुई है इसको बिल्कुल भी नहीं हटाना। ये इसी तरह अगर रहेगी तो दही मलाई वाला बहुत मज़ेदार सा बनता है। एक इसमें सीक्रेट और है कि दही को मलाई वाला किस तरह बनाएं। ये देखिए, इसके ऊपर आप छलनी दे के कोई स्ट्रेनर रख के ऐसे ही रख दें तो तब भी ये दही बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का बनता है। मुझे चाहिए था 2 घंटों में, तो मैंने ऊपर थोड़ा सा कपड़ा दे दिया है। और प्लेट तो बिल्कुल भी नहीं देनी, क्योंकि अगर हम प्लेट दे देते हैं इसको बहुत जैसे हॉट पॉट में ढक के रख दिया तो पानी छोड़ देता है अक्सर दही। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ऊपर मोटी मलाई आई हुई है और हमारा दही बनके तैयार हो गया है। इस तरीके से आप दही जमाएं तो देखिए किस तरह टुकड़ियों वाला दही जमता है और इतना खालिस, और बिल्कुल भी ये दही पानी नहीं छोड़ता। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको मेरी तीनों रेसिपी पसंद आएंगी। अगर पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर बताया करें। आप सबकी बहुत प्यारी दुआएं पढ़ के दिल इतना खुश होता है। मेरी भी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, रमज़ान की बरकतें समेटिएगा, अपने घर वालों से प्यार मोहब्बत से रहिएगा,
क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी से राज़ी होते हैं। अगर हमने अपने घर वालों को राज़ी कर लिया तो अल्लाह खुद ब खुद राज़ी हो जाते हैं। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।